दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल को बहुत कम लोग जानते हैं। एक छोटे से गांव में पढ़ाई करने वाला एक किसान का बेटा आज बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार में शुमार है और फैंस उनके नेचुरल एक्टिंग के दीवाने हैं। चलिए जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूरी कहानी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बुडाना में हुआ था। उनके पिता किसान थे और उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गाँव में पूरी की। उनका कहना था कि उनके गाँव का माहौल ठीक नहीं था, वहाँ के लोग बस 3 चीजें जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए हरिद्वार चले गए और गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी करने के लिए नवाज साहब गुजरात चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट का काम किया, लेकिन उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था जिससे वो पूरी दुनिया में नाम कमा सके। बचपन से उनको एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली चले गए। उनके किसी दोस्त ने बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखना है तो उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहले से ही एक्टिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सके। उस प्ले ग्रुप का नाम था साक्षी थिएटर और वहां नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे मोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसीलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना बड़ा जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में वो एनएसडी से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किया, लेकिन उस प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसीलिए उन्होंने मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे, जहां उन्हें नोटिस तक नहीं किया जाता था और उन्हें एहसास हो चुका था कि लोगों की नजर में आने के लिए उन्हें साइड एक्टर नहीं बल्कि लीड रोल में काम करना होगा। उनके टैलेंट को पहचानने वाला वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले एक्टर्स को ही चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कोई बड़ा रोल मिल पाता। और तब उन्होंने फैसला लिया कि वो सीरियल में नहीं बल्कि मूवीज में काम तलाशने की कोशिश करेंगे। जहां भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहां पहुंच जाते थे और वहां काम की तलाश में रहते थे। जब उनसे कोई पूछता था कि वो क्या करने आए हैं, तो नवाज कहते थे, मैं एक एक्टर हूँ। और उन्हें जवाब में यही सुनने को मिलता था कि तुम एक्टर दिखते नहीं हो, और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई है, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फैक्ट है कि जब किसी इंसान का सपना पूरा नहीं होता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास चले जाएं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते कि वो वहां जाकर क्या करेंगे। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उन्हें किसी और काम में मन ही नहीं लगता था, और यही सोचकर वो रुक जाते थे और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते थे। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी का रोल प्ले करना था। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। कभी भिखारी का रोल करना पड़ता था, अपराधी का रोल करना पड़ता था, धोबी का रोल करना पड़ता था। ऐसे रोल करने से उन्हें तकलीफ तो बहुत होती थी, मगर फिर भी नवाज उन रोल्स को बखूबी निभाते थे। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना था। वहां से नवाज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हो गए और उन्हें बतौर एक्टर अच्छी पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन के एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी होने लगी। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संघर्ष भरी इस लाइफ स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने सपने को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े।
बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत को देख रहा है और उसका फल भी वो देर से ही सही लेकिन देगा जरूर। अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत दो। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठान ले तो इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है और हमें उस काम में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे लाखों का मोटिवेशन देता है। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड बाय।